अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहल व अयाल को आग से। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमें, तो आग से कैसे बचेंगे? आज कुछ बात हम करेंगे हमारे एज ए घर का सरबराह होने के, वालिद साहब होने के, बड़ा भाई होने के, बड़ा बेटा होने के, शौहर होने के क्या ज़िम्मेदारियां बनती हैं। सबसे पहले तो जो हमने काम करना है वो इस ज़िंदगी के मकसद को पहचानना है। मकसद को पहचानेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ज़िम्मेदारियां हम निभाएंगे ना। हमारा मकसद है इस्लामाबाद जाना बिलफर्ज, तो इस्लामाबाद जाने का पता होगा तो उस मोटरवे पे चढ़ेंगे, उस सड़क का रुख करेंगे। हमें पता ही नहीं हमने जाना किधर है तो कहीं भी जा सकते हैं। तो ज़िंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी, मकसद हयात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत। ठीक है, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने पैदा किया मौत को और ज़िंदगी को ताकि देखे कौन ज़्यादा अच्छे अमाल करके आता है। तो ये तो हमारा हो गया टेस्ट रन, हो गया हमारा टेस्ट ड्राइव होती है ना, गाड़ी चेक करते हैं कैसी है, ड्राइव कैसी है, उसके बाद डिसाइड करते हैं ये लेनी है कि नहीं लेनी। अल्लाह ताला भी हमें देख रहे हैं, हर आन हर घड़ी हम ऑब्जर्वेशन में हैं। सीसीटीवी कैमराज होते हैं ना, ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं आपके मोबाइल से, ऑफिस में कैमराज लगे हैं, आप घर बैठे हैं, आप मॉनिटर कर रहे हैं क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज़ आए हैं नहीं आए। अब कुछ लोग क्रॉस चेक भी करते हैं, कैमरा खोला हुआ है और कॉल करते हैं भाई क्या हाल है, काम हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो फिर ऑब्जर्वेशन में होते हैं। तो हम सब जो हैं तो अल्लाह ताला की ऑब्जर्वेशन में हर आन हर घड़ी। और अल्लाह ताला की ज़ात कैसी अलीम ज़ात है, कैसी जानने वाली ज़ात है कि दिल के अंदर जो गुमान और ख़्याल उठ रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी जानते हैं। क़यामत के दिन एक शख्स पेश होगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि दुनिया में क्या किया? ऐ अल्लाह, दुनिया में कोई कार्य खैर ऐसे नहीं था जिससे मैंने आपके राह में खर्च ना किया, वो सखी होगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे तुमने, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला फरमाएंगे तुमने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि दुनिया में सखी कहलाए जा सको। वो कहलाया जा चुका और उसको औंधे मुँह जहन्नुम में फेंक दिया। अब दुनिया में जब उसने ज़िंदगी गुजारी होगी उस शख्स ने, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, जब उस शख्स की ज़िंदगी गुजारी होगी तो आपका क्या ख्याल है? उसको पता होगा ये क्या वक्त मेरे साथ होना है? क्या ख्याल है आपका? मतलब मैं ये अल्लाह की जो खुफिया तदबीर है ना, इससे तो बहुत डरना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि जो वो सखी होगा, अब हमें तो नाम तो नहीं पता नहीं, अब जो सखी होगा उससे जो ज़िंदगी गुजारी होगी उससे तो ये सोचेगा अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बहुत अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, मैं तो इसकी भी हेल्प की। वो शैतान जो है वो नेकियां याद करवाता है, गुनाह बुला देता है, लेकिन उसका ये पता ही नहीं होगा कि क़यामत के दिन जब वो ये नेक अमाल लेकर आएगा, सिर्फ दिल की ख़राबी की, नीयत की ख़राबी की वजह से वो सारे के सारे अमाल उसके ज़ाया हो जाएंगे। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो दिलों के हाल भी जानते। तो हम, मेरा पॉइंट शुरू कहाँ से किया था हमने कि हम ऑब्जर्वेशन में हैं, और ऑब्जर्वेशन भी इतनी बारीक है कि दिल में उठने वाले ख्याल भी अल्लाह ताला जान लेते हैं। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे सामने बैठे हैं, आपके दिल में क्या है मुझे क्या पता?
आप मेरे से बड़े तरीके से मिल रहे हैं, मैं भी ऐसे बड़े तरीके से मिल रहा हूँ। मुझे याद जाए फलां के बस ने ये बात की थी, बंदा सही है, लेकिन मिल मैं बड़े अच्छे तरीके से रहा हूँ, ख्याल भी रख रहा हूँ, हाल चाल भी पूछ रहा हूँ। अल्लाह के सामने ये मामला नहीं चलेंगे, दो रंगी अल्लाह के सामने नहीं चलेंगे। उसमें पिन पॉइंट जो असल है ना, वही सामने पेश हो। तो अल्लाह ताला की ज़ात अलीम ज़ात है, और मकसद हयात का मैंने अर्ज़ किया अल्लाह ताला की बंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और मोहब्बत। अच्छा जी, अपने घर वालों को हमने आग से बचाना, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बचाओ, हुक्म दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि अपने आप को, अपने घर वालों को आग से बचाओ। और कैसे बचा सकते हैं? घर वालों से अपना बॉन्ड अच्छा होगा तो ही मेरी बात सुनेंगे ना। मैं बाप हूँ, मैं भाई हूँ, मैं शोहर हूँ, मैं बेटा हूँ, बड़ा बेटा हूँ, छोटा बेटा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर का माहौल अच्छा हो जाए, मेरी जो है वो, मैं अगर नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो मेरे बेगम भी नमाज़ पढ़े, मेरे बच्चे भी नमाज़ पढ़ें, और जो है मेरे भाई भी नमाज़ पढ़ें, मेरी बहन भी नमाज़ पढ़े। मैं चाहता हूँ, आप तो चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अपने घर में मेहनत करनी पड़ेगी, अपने नफ्स के ऊपर पाँव रखना पड़ेगा, अपनी ईगो साइड पे रखनी पड़ेगी, एथिक्स पर काम करना पड़ेगा, मॉरल वैल्यूज़ पे काम करना पड़ेगा, अपनी ज़ात की जो प्रायोरिटी है उसको पीछे रख के अगले का ख्याल करना पड़ेगा, खिदमत करनी पड़ेगी, इखलाक से पेश आना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। तो ये सब कुछ जब कुछ हम करेंगे तो दिलों में मोहब्बत पैदा होगी। जब दिल में मोहब्बत पैदा होगी तो फिर उससे जब हम दावत देंगे, उससे बात करेंगे, तो फिर वो शायद हमें कहने की भी ज़रूरत ना पड़े। मैं तो ये ऑब्जर्वेशन, शायद हमें कहने की भी ज़रूरत ना पड़े। दिलों में फासले होंगे, आप डंडे के दौर पे औलाद को जो है, वैसे औलाद का ख्याल कोई नहीं, कम्युनिकेशन गैप है, जनरेशन गैप है, और आप जो है अपने हाल में बिज़ी हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ में बिज़ी हैं, हर वक्त आपके हाथ में मोबाइल है, बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है। फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि बच्चे आपके एक इशारे पे उठें और सारे काम करें। वो डर से तो कर लेंगे, खौफ से तो एक उम्र तक करेंगे, ये वक्त आएगा वही औलाद आपके सामने करनी। तो ये शुरू मैंने अर्ज़ किया, बड़ों की इज़्ज़त, छोटों पर शफ़क़त, ये करनी पड़ेगी आप, और उसके लिए कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि ये बिल्कुल एक स्टेडी आराम से सब कुछ होता चला जाएगा। बहुत मौके ऐसे आएंगे आपको लगेगा यार ये इसको तो मैंने आज छोड़ दिया, लेकिन तहम्मुल, बर्दाश्त, दरगुज़र, माफ़ करना, समझाना, तहकीर में और गाइड करने में फ़र्क है, ठीक है ना। किसी को आर दिलाने में और तसहीह करने में फ़र्क है। हम इसमें ये थिन लाइन में हम थोड़ा सा भूल जाते। बच्चे से गलती हुई तो ये गलती उसने की, अपने से शायद उससे डबल गलतियाँ हम उसी घर में कर रहे होंगे, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, अपनी तरह से कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मेरे से बात तो मुझे मार पड़ गई। ये वाक़या मैंने सुना 2000 शायद 6-7 की बात होगी मेरे ख्याल में, पुरानी बात है, मुझे आज तक वो याद है। और मेरे ख्याल में यही टोन सेट करता है कि पेरेंटिंग में आपने क्या चीज़ प्रायोरिटाइज़ करनी है। उस ज़माने में शायद पहले भी शायद लगता ही होगा, उस ज़माने के हिसाब से आप समझो कि 40-50 हज़ार एक बड़ी अमाउंट होती थी। आज भी शायद वो 2-3 लाख रुपये बन गए, शायद 20 साल पहले अगर चले गए। तो एक वालिद साहब उनके कारोबारी थे, जो भी उनका मामला था, तो औलाद से हो गया 40-50 हज़ार का नुकसान। होता कारोबार में पेमेंट सही जगह नहीं की, माल सही नहीं बनवाया, सही चेक नहीं किया, लैप्सेस आ गए, तो नुकसान हो गया। का कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ख्याल करना। उसी बेटे से हो गई या नमाज कज़ा या जमात कज़ा, उसको वो डांट पड़ी कि ये आइंदा नहीं होना चाहिए, हो कैसे गया। अब आप तय ये इस एटीट्यूड से बच्चे का क्या माइंड मेकअप कर रहे हैं कि प्रायोरिटी क्या है उसकी, ज़िंदगी का मकसद क्या है। कारोबार भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी करनी है, माश के लिए मेहनत डबल करनी। मैं तो कहता हूँ जो आजकल का टाइम है ना, आप अपना 200% देंगे तो सर्वाइव के बाद थोड़ा सा इजी होगा। अगर आप 100% 70% देंगे, अपना कंफर्ट जोन में रहेंगे, फिर आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता रहेगा, ठीक है। तो घर के माहौल में अपनी प्रायोरिटीज़, बच्चे को पता हो
कि मेरे वालिद साहब ये सारी बातें मानते हैं, वो मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन कुछ बाउंड्रीज हैं उसको मैंने क्रॉस नहीं करनी। अल्लाह की नाफरमानी मैं नहीं कर सकता, सुन्नत के ख़िलाफ़ मैं नहीं कर सकता, झूठ मैं नहीं बोल सकता, किसी को मैं इंसल्ट नहीं कर सकता, किसी को हकीर मैं नहीं जान सकता, किसी से मैं बैड बिहेवियर नहीं कर सकता, किसी आए हुए गेस्ट को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो ये हमारे सिखाने की चीज़। आपने घर का जो इन्वायरमेंट बनाना है उसकी बेस कहाँ से शुरू होगी? मोहब्बत देने से, इज़्ज़त देने से। बच्चों को भी इज़्ज़त देनी पड़ेगी आपको। और एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की, जो हम अक्सर गलती कर जाते हैं, हम करते हैं बच्चों का कंपैरिजन, घर में बच्चों का भी और घर वालों का, और घर वाले हस्बैंड का भी। ये दोनों तरफ की बात चल रही है, ये एक तरफ की बात नहीं है। ज़िंदगी में कभी बच्चों का कंपैरिजन खुद तो कर लीजिए, उनको रियलाइज़ मत करवाइए। मैंने ऑब्ज़र्व किया, पहले तो हम ये सुनते आते थे, फलां का बच्चा देखो कहाँ पहुँच गया, उसके बड़े अच्छे नंबर ले लिए, उसकी बड़ी अच्छी जॉब लग गई। अभी आपने रिसेंटली वाक़या आपने सुना कि नहीं, इंडिया में बेटे ने वालिद साहब का मर्डर कर दिया। बेटे ने वालिद साहब का मर्डर किस बात पे किया? उसका एग्ज़ाम, द नीट टेस्ट होता है, जैसे यहाँ पर MD कैट होता है ना, वहाँ नीट होता है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का टेस्ट होता है। एक साल एग्ज़ाम दिया, पास नहीं हुआ, दूसरे साल फिर अटैम्प्ट दी, पास। बाप को बड़ा गुस्सा, हर वक्त ये वो आई डोंट नो क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे, क्या मेंटल स्ट्रेस होगी। अनफॉर्चुनेटली ये कितने नुकसान की और कितनी परेशानी की बात कि घर का हंसता बसता एकदम वालिद साहब चले गए, बेटा जेल चला गया, पूरा घर हंसता बसता उजड़ गया। देखें, ये वक्त था, जो मेरा पॉइंट है कि हम बच्चों को प्रेशर डालते थे, तुमने ये करना है, वो फलां को देखो, फलां को देखो, फलां को देखो। अब ये टाइम आ गया, बच्चे आपसे कहेंगे अबू जी आप कहाँ स्टैंड करें, फलां के अबू को देखें, उनके पास ये भी है, ये भी है, ये भी। फिर आपको लग जाएगी चुप, अगर तुम्हें तमीज़ नहीं, ये क्या बात कर रहे हो, आइंदा खबरदार ऐसी बात नहीं, यही कहेंगे ना आगे से। तो व्हाट अबाउट आवर बिहेवियर, जो हम उसको रोज़ स्ट्रेस में डालते हैं। सेकंड क्यों आए, फर्स्ट क्यों नहीं आए, तुम्हारे 95% क्यों नहीं आए? इसका हकीकत ये मतलब नहीं है कि आपने उनको जिम्मेदारी नहीं देनी, जिम्मेदारी देनी है, टारगेट देना है, उसके ऊपर निगरानी करनी है, मेहनत करवानी है। रिज़ल्ट्स पे अगर उसने एफर्ट पुट की है ना, तो रिज़ल्ट्स पे उसको मत बुली करें, रिज़ल्ट्स पे उसको मत डांटें उसको। आपका जो घर है वो आपके मेरे बच्चों के लिए सेफ़ ज़ोन होना चाहिए। सेफ़ ज़ोन किसे कहते हैं? कि जहाँ पर जाके आप अपने आप को फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली सेफ़ अपने आप को समझें, या मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मुझे कोई ताने नहीं मिलेंगे, मुझे लोग अंडरस्टैंड करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आजकल का जो सेफ जोन है वो घर से बाहर बना, वो दोस्तों में है, वो किसी रिश्तेदार में भी हो सकता है, वो किसी और जगह भी हो सकता है। तो हमारी बात शुरू कहाँ से होते निकल कहाँ जाती है? बात ये हो रही थी कि घर का माहौल हमने ऐसा बनाना है कि हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले घर में हस्बैंड एंड वाइफ को ये डिसाइड करना है, तो कोई भी एज क्यों, अब ये नहीं मैं नई शादी किसी को ये वो डिसाइड करें। शादी में 10 साल भी अगर हो गए तो आज डिसाइड कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शादी हुए 20 साल हो गए, बच्चे 15, 16, 60 साल के, कोई बात, अल्लाह से मांगना है और नीयत करनी है। सबसे पहले तो दोनों ये डिसाइड करें कि हमने आज अपनी ज़िंदगी का मकसद का तयन क्या करना है, जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया, और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हमने जो ज़िंदगी अब बकिया रह गई है वो अल्लाह ताला के 100% अहकामात पूरे करने की कोशिश करनी है, जितना मैक्सिमम हो सके। हमने एफर्ट पूरी पुट करनी है, रिज़ल्ट हमारे पास नहीं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको टारगेट को सेट करना पड़ेगा। हम जब टारगेट को सेट करेंगे तो डायरेक्शन वाज़ेह हुई। जैसे मैंने एग्जांपल दी, कहीं आपने जाना तो पहले मंजिल का तो पता हो ना, जाना किधर है, उसके लिहाज से रूट हम डिसाइड करेंगे। मंजिल हमारी ये तय हुई कि ज़िंदगी का मकसद क्या है कि अल्लाह ताला के अहकामात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को ज़िंदगी में लाना है, ये हमारा टारगेट हो गया। अब उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? एफर्ट करनी पड़ेगी।
इतनी एफर्ट करनी पड़ेगी कि हमारा मकसद हमें हासिल होना शुरू हो जाए। देखो ना, मैंने इस्लामाबाद जाना है, उसने इतनी तो एफर्ट चाहिए कि मैं बस की टिकट का अरेंज करूँ या गाड़ी का अरेंज करूँ या पेट्रोल का अरेंज करूँ। मैं इस्लामाबाद जाना है जी, इस्लामाबाद जाना है, और ना मैं कोई गाड़ी अरेंज कर रहा हूँ, तो लोग यार तुम अपने वादे में, अपने प्लान में सिंसेयर ही नहीं हो, तुम्हें जाना ही नहीं आई लगे हो, ऐसे ही कहते हैं। और हमको यार ये मैं देखो मैं टिकट करवा ली है, पैकिंग भी हो गई है, तो यार ये बंदा सीरियस है। अब रास्ते में खुदा न खासा गाड़ी ख़राब होती है, वो एक अलग मामला है, उसने अपनी एफर्ट पूरी पुट की। तो जब हम अपना डायरेक्शन को वाज़े कर लेंगे तो फिर घर में हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले एफर्ट क्या करनी पड़ेगी, पूरे घर का जो सिस्टम है ना, उसमें से 100% झूठ को निकालना पड़ेगा। मजाक में भी घर में झूठ नहीं बोले। और देखा क्या गया है कि छोटी छोटी बातों पर बिला वजह मिसगाइड, खिलाफ वाक़या हम झूठ बोल देते हैं। बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे? तो घर में सच नंबर 1। नंबर 2, हस्बैंड ने वाइफ से, वाइफ ने हस्बैंड से, और पेरेंट्स ने बच्चों से जो कमिटमेंट की है वो पूरी करनी। या तो कमिटमेंट करें ही नहीं, अपने हालात के मुताबिक देखें वो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कमिटमेंट करें नहीं, और अगर करें तो 100 नहीं 200% कोशिश करनी है कि वह पूरी हो जाए। अगर किसी वजह से नहीं हो सकी, माजरत करनी है, इस बात जस्टिफिकेशन नहीं देनी है, माजरत करनी है और रीज़न बतानी है इस वजह से ये नहीं हो सकती। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं कि जो आपको आगे जाके एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ का बायस बनता है, आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा होता है। घर में एक दूसरे की ग़ीबत से बचना। अब आपको घर में कौन एक दूसरे की ग़ीबत करता है? वाले साहब घर नहीं है, बच्चे आपस में गए, अब्बू हमारे क्या करते हैं यार, कुछ समझ ही नहीं आता, ऐसे कहते हैं कि नहीं करते, उनको पता ही कुछ नहीं। वाले साहब के साथ है, या तुम्हारी अम्मा को क्या करते, तुम्हारी अम्मा 10 बार समझाया, उसको समझ नहीं आता। ये बच्चों को कहने की बातें नहीं है, ये बच्चों के सामने करने की बातें नहीं है। आप ये मेक श्योर कीजिए कि हस्बैंड मेक श्योर करे कि बच्चों के सामने वाइफ की रिस्पेक्ट उसने बढ़ानी है। तो गलती सबसे ही होती है, या कौन से परफेक्ट हम बैठे हुए हैं। गलती हो जाए तो उसको आपने डिफेंड करना है और बताना है कि हमसे भी गलतियाँ होती है, यहाँ भी गलत कुछ हो गया तो हम इसको ठीक कर लेंगे मिलकर। इसी तरह वाइफ को भी चाहिए कि अपने हस्बैंड की जो रिस्पेक्ट है बच्चों के नज़र में बढ़ाए। वो कैसे बढ़ेगी? एक होता है फॉर ग्रांटेड होना, एक चीज़ का फॉर ग्रांटेड ले लेना, तो ये तो होना ही था, भाई साहब ने कमाने जाना ही था, उन्होंने नौकरी पे जाना ही होता है, सारे ही जाते हैं, वो भी चले गए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि सब ने घर में काम करना ही होता है, सबकी अम्मी खाना पकाती हैं, ये मसा अलग पका रही। इस एटीट्यूड के साथ जब आप परवरिश करोगे, बच्चों में कहेंगे यार ये तो हो ही रहा है। उसका तरीका क्या है कि उनको एहसास दिलाएं कि जो आप सुबह उठते हैं, आपके जो नाश्ता तैयार होता है, कपड़े प्रेस होते हैं, और वालिद साहब खड़े हैं आपको स्कूल ड्रॉप करने के लिए या मदरसे ड्रॉप करने के लिए। तो इसके पीछे पूरा एक निज़ाम है। वो आपको कैसे पता चलेगा? खुदा न खासा कोई एक शख्स दोनों में से बीमार हो जाए, वालिद साहब की खुदा न खासा जॉब चली जाए, देखिए कैसे काया पलटती है, परेशानी कैसे आती है। तो उस वक़्त का मत इंतज़ार कीजिए कि अल्लाह ताला रियलाइज़ करवाएं कि तुम्हें कितनी नेमतें मैंने दी हुई हैं, तुम्हें इसका एहसास ही नहीं। तो अपने बच्चों को एक दूसरे का शुक्रिया अदा करना सिखाइए। छोटे भाई को बड़े भाई का शुक्रिया अदा करना सिखाइए, बड़े भाई को छोटे भाई का, भाई को बहन का, बहन को भाई का, शोहर को बीवी का, बीवी को शोहर का। तो ये सिस्टम अगर आप आम करेंगे तो हर एक की रिस्पेक्ट का लेवल बढ़ता चला जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिससे बेस जो रिश्ते की बहुत मजबूत होती है घर की, वो है मुश्किल वक़्त में साथ देना। मुश्किल वक्त किसी भी आ सकता है, हस्बैंड की जॉब जा सकती है, खुदा न खास्ता हस्बैंड का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, 3 महीने बेड रेस्ट है, मुश्किल वक्त आ गया। वालदा की तबीयत ख़राब हो सकती है, 3 दिन हांडी नहीं पकी घर में। अब इस मौके पे 2 तर्ज़ अमल हो सकते हैं। हर वक्त इस बात को रियलाइज़ करवाना, जब से आप घर बैठे हैं हमारा मसला शुरू हो गया,
जब से आप बीमार हुई हैं सही तरह रोटी नहीं खा पा रहे, बार बार वो तो मजबूर है, वो ज़बरदस्ती तो जानबूझ के तो नहीं ये कर रहे ना, एक हाल आ गया अल्लाह की तरफ से। तो इस हाल में रज़ा बिल क़ज़ा, अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना, और दूसरे फरीक को इस बात के रियलाइज़ करना कि आपने परेशान नहीं होना, हम ठीक हैं। वैसी फैमिलीज़ को भी जानता हूँ कि वालिद साहब की जॉब या बिज़नेस इतना डाउन हो गया, इतना डाउन हो गया कि घर भेजने के लिए पैसे नहीं, ठीक है। और ये बात पर सालों पुरानी है, आपकी नहीं है। उस घर में लोग क्या करते थे, प्याज के साथ रोटी, देहातों में अक्सर पूरे साल की गंदम आपके पास होती है, प्याज साथ रोटी खा ली। कभी चावल भी साल के होते हैं, चावल को जो उबालते हैं, उसकी जो पानी उबलता है उसको थोड़ी सी नमक मिर्च डाल के उसको चावल बना के खा लिया। ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि साथ ही रिश्तेदार रहते हैं, ताया का घर है, चाचू का घर है, खाला का घर है, सालों तक किसी को पता ही नहीं घर में क्या चल रहा है। ये फेज़ आया और चला गया और लोगों को इस बात का पता ही नहीं चला कि कितने मुश्किल हालात इन्होंने सरवाइव किया। पहली बात तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, दूसरी बात लोगों को जाके अपना रोना नहीं रोया, यार हम तो मर गए, हमारे पास तो खाने कुछ नहीं। इस्तिग़ना जब आपके अंदर होगा, और फिर अल्लाह ताला ने उनको इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि आज मिलियंस से आगे, मिलियन। आप कोई देखे तो वो सोच भी नहीं सकता कि इस फैमिली ने कभी वो टाइम देखा होगा। तो जो मैंने एक जगह सुना कि ये तो है कि किसी से सवाल करना, वो तो अक्सर लोग कहते हैं यार हम क्यों सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे भी आला तवक्कुल का दर्जा ये है कि अपना हाल भी किसी को ना बताओ। तो ये तो ना आप, यार मेरे पास जॉब नहीं है, ये तो सीधा सवाल हो गया, हेल्प कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसे बातों बातों में अपने सारे बातें बताएं। ये मैं बात अर्ज़ करूँ कि तक़वा का आला ये जायज़ है। आपका दोस्त है, भाई है, आप कह सकते हो भाई मैं प्रॉब्लम में हूँ, कुछ पैसे चाहिए, अल्लाह ताला ने तकसीम की है। मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत हाई लेवल की। जब तक़वा में आप बहुत इंसान आगे चला जाता है ना, तो उसमें एक शर्त ये होती है कि आप ज़ुबान का सवाल भी नहीं, दिल का सवाल भी नहीं, और हाल में भी नहीं सवाल करना, हाल बताते बताते भी सवाल नहीं करना। तो जब आप अल्लाह ताला से कनेक्ट होंगे, बाद में कर रहा था मुश्किल हालात में वक़्त, उस खातून ने हस्बैंड को भी तंग नहीं किया, तुमने कहा मैं मरने के लिए छोड़ दिया, खाई कुछ नहीं, जो आजकल आप सुनते हैं ना। उसने रिश्तेदारों को जमा किया, वक़्त गुजर गया। देखो सादा रोटी, सादा सालन, सालन के बगैर भी चलो। ये वक़्त था कि घरों में कुछ काले चने बुने हुए होते थे, कुछ गुड़ होते थे, कुछ नहीं है तो एक पानी पिया, तो एक मुट्ठी चने की थोड़ा सा गुड़ मिला के वक़्त गुजार लिया। तो मुश्किल हालात कभी ज़िंदगी में आ जाएं, अल्लाह तब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ हो। मैं पॉइंट है, खुदा न खासा कभी ऐसे हो जाए तो इंसान को वो वक़्त में जो साथ खड़ा होता है ना, कभी नहीं भूलता। वो शोहर हो, वो बीवी हो, वो औलाद हो, या माँ बाप हो। मैं माँ बाप क्यों कहा, औलाद फेल हो गई, एडमिशन नहीं हुआ, एग्ज़ाम दिया, मेहनत की, नहीं आए नंबर भाई। अब उसका वो जो फेज़ है ना 1-2 महीने का, वो उसमें माँ बाप का जो उसके साथ बिहेवियर है वो उसको ज़िंदगी भर याद रहेगा। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई टाइम ऐसा जॉबलेस का होता है, पढ़ाई मुकम्मल हो, कुछ तो कारोबार होते हैं ना, मैट्रिक किया तो चलो साथ अबू के साथ बिजनेस में लग गए। एट टाइम्स ऐसे होता है कि कुछ नौजवानों की ज़िंदगी में जो ख़ासतौर पर स्टडीज़ की लाइन में होते हैं, ऐसा होता है कि जब स्टडीज़ कंप्लीट हुई, डिग्री मिल गई, आपको फाइनल एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया जी, डिग्री आपके हाथ में। अब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 10 जगह, 50 जगह सीवीज़ दे रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो सकता है महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल लग जाए,
जॉब नहीं मिली हुई। अब वो जो फेज़ है ना जॉबलेस टाइम का औलाद के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है पेरेंट्स के लिए उसके साथ खड़े होने का। उसको रियलाइज़ करना कि आपने परेशान नहीं होना, हम हैं तुम्हारे साथ। इससे क्या है, जॉब तो नहीं मिली उसको सुबह, लेकिन जब वो नेक्स्ट सीवी देने जाएगा ना तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस से जाए। यहाँ पर क्या देखा जाता है, जिस बेटे की अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, उसके बिहेवियर और है, जिसकी सैलरी कम है उससे बिहेवियर और है। ये हालात हर जगह अप्लाई कर लें आप, ठीक है। तो मुश्किल वक्त में जब साथ खड़े होंगे तो घर की बेस बहुत मजबूत हो जाएगी। ये हम सब बेस किस चीज़ की बना रहे हैं कि अपने आप को, अपने घर वालों को हमने क्या करना है, आग से बचाना है। उसकी बेस तैयार हो रही है। अब डायरेक्ट हमने डंडा पकड़ के नमाज के लिए नहीं भेजे, सुनेंगे नहीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कलमे की दावत फर्स्ट टाइम दी तो आपने जो फरमाया कि तुम मुझको कैसा पाए, तो क्या जवाब दिया उन्होंने? दो जवाब दिए, सादिक अमीन। सच आ गया जो शुरू मैंने अर्ज की, और अमानतदारी आ गई। ये तो नहीं बताया मैं गारे हीरा में बहुत इबादत करता हूँ जाके, ये तो नहीं कहा मैंने कि आप बहुत आबिद हैं, आप बहुत इबादत करने वाले हैं। लोगों से इंटरेक्शन आपके मामलात का है, आप इखलाक का है। सादिक और अमीन थे और अल्लाह ताला ने ऐसे फतूहात अता फरमाई, उन जैसा इखलाक हमारे लिए मशल राह बनाया। आज जो उसको फॉलो करता जाएगा उसका घर भी फतह हो जाए। आज अब किसी जानने वाले साइकेट्रिस्ट हो ना आपका, तो आप ज़रा मिले उससे ज़रा। आज के मसाइल क्या आ रहे हैं उनके पास, मियाँ हस्बैंड जो है वो वाइफ की नहीं सुनता, वाइफ हस्बैंड की नहीं सुनती, बच्चे जो हैं वो माँ बाप की नहीं सुनते, माँ बाप बच्चों की नहीं सुनते। एक घर में रहते हुए दिल कोसों मीलों दूर। तो बेस जो हम बना रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या बात की, घर में सच, कमिटमेंट पूरी करनी है, एक दूसरे को डिमोरलाइज नहीं करना, गीबत नहीं करनी, मुश्किल वक्त में साथ देना है। अदब सिखाइए, अदब अपने आप को शुरू करना पड़ेगा, अपने आप से। शोहर जो है वो बीवी का अदब करे। आपको कहेंगे ये कौन सी बात है करो, बीवी का अदब क्या है? रिस्पेक्ट दें, बीवी वाइफ को रिस्पेक्ट दें, बच्चों को रिस्पेक्ट दें। बच्चे फॉर ग्रांटेड नहीं है। गुस्सा बॉस के ऊपर है, दुकान में आज सेल हुई नहीं, किराए के पैसे पूरे नहीं हुए, सारा गुस्सा बीवी पे, बच्चों। बीवी हस्बैंड का क्लैश हुआ, कुछ तकरार हुई, वाइफ को कुछ बातें सुननी पड़ी जो कि उसको बुरी लगी, मूड ख़राब हो गया, सारा गुस्सा कहाँ उतर है? बच्चों। बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे, पढ़ाई सही नहीं जा रही, सारा गुस्सा कहाँ निकल है? माँ बाप। तो ये जो बॉन्डिंग है ना, इसके अंदर हमने रिस्पेक्ट देनी है, हर रिश्ते में रिस्पेक्ट देंगे। रिस्पेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है, खिदमत करनी पड़ेगी। खिदमत आप कर ही रहे हैं। वैसे जो मैंने अभी ऑब्ज़र्व किया है ना, मैं ख्याल में इतनी उम्र तो नहीं है कि मैं ज़्यादा ऑब्ज़र्व करूँ, जो थोड़ा थोड़ा मैंने ऑब्ज़र्व किया है ना, वो ये है कि जितनी खिदमत आज का बाप कर रहा है ना, 2026 की बात हो रही है, जितनी खिदमत एफर्ट आज का बाप कर रहा है, 2-2 3-3 शिफ्टों में काम कर रहा है, वो फारी टाइम पे वो उबर करीम चला रहा है। 20-25 साल पहले ऐसे नहीं था। उन्होंने लाइन ड्रॉ कर दी पहले, भाई मेरे पास तो यही है, बच्चे भी उसमें खुश, वालिद साहब भी उसमें खुश। अब तो भाई एंडी कोई नहीं, कनात गई, अल्लाह की तकसीम पर राज़ी होना, क्या आगे 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 आगे। तो वालिद साहब तो खिदमत कर रहे हैं, बच्चों की खिदमत में बहुत कमी आ गई अनफॉर्चुनेटली, जिसमें शुरू मैंने अर्ज़ किया कि कंपैरिजन नहीं करनी। पहले माँ बाप बच्चों को सुनाते थे, उसका बच्चा देख रोज़ पढ़ता है, तो खेल रहा है। एक वाक़या बहुत पहले हमारे घर में हुआ जो मुझे आज भी याद है। मेरे एग्ज़ाम थे आई थिंक FSC के, मैं पढ़ रहा था। वो पढ़ इस तरह रहा था कि वो दरवाज़ा खुला हुआ था, जो एंट्रेंस घर की थी, तो कोई मेहमान आए तो वो देख लेता था कि पढ़ना। हमारे घर कुछ मेहमान आ गए। अब मेरा अगले दिन बोर्ड का पेपर, तो बंदे ने पढ़ना ही है ना उस दिन, और क्या करना है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, मगर आ गए मेहमान,
और जैसे ही मेहमान के वो सरबरा एंटर हुए, वो देखा मैं पढ़ रहा हूँ, लिटरली उसी वक्त एवेक एज पढ़े रहे, बीवी को ना सुनाई शुरू कर दी, और लिटरली हमारे घर में एंटर होते दोनों की आवाज़ें। मैं तो यार ये क्या हो रहा है भाई। तो देखो ये मैं आपको ना कोई 25 साल वाली बात बता रहा हूँ, मुझे आज भी याद कितना नुकसान होता है। देखो अभी उनके बच्चे साथ, शुक्र है उनके बच्चे साथ नहीं थे, अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने कहा अब बच्चे हम यहीं से वापस जा रहे हैं, आप इसी को बेटा बना लो अपना, हम तो वैसे ही मिले, तो फायदा नहीं। तो भाई साहब बड़ी जिम्मेदारी है, बाप बनना, माँ बनना, अल्लाह ने बहुत जिम्मेदारी दी है। औलाद की तरबियत करनी पड़ेगी, अपने नफ्स पाँव रख के अदब से, रिस्पेक्ट से रहना पड़ेगा, खिदमत करनी पड़ेगी, और उन पर एतमाद करना पड़ेगा, जो हम नहीं करते। एतमाद का मतलब क्या है कि जब बीवी से गलती हो गई, इतना एतमाद होना चाहिए, कोई बात है दूसरा मौका दे देते, खाना नहीं सही पका तो कोई बात समझाइए प्यार से। जैसे कहते हैं ना कि क्लिनिकली आप उसको फैक्ट्स बताएंगे, ऐसे नहीं ऐसे करना, फिर ये नहीं होगा, उसमें मेहनत चाहिए ना। बच्चों को समझाइए, बच्चों पर ट्रस्ट कीजिए, बच्चों को ये ना हो कि हमारे वाले सब कहते हैं कि नहीं सामान में खुद ही लेकर आऊँगा, तुम गलत लेके आते हो। आज के दौर में आप ऑब्जर्व कर लीजिए, एफएससी का स्टूडेंट हो, मैट्रिक एफएससी का, तो 18 साल भर्ती है, मैं 16 से 18 साल मैट्रिक एफएससी। क्या बच्चा आज इंडिविजुअली अपनी शॉपिंग कर सकता है? वो बच्चा जाके मुझे बताओ, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? माँ बाप ने रिस्क ही नहीं लिया, कभी उन पर ट्रस्ट ही नहीं शो किया, नुकसान कर रहा है। तो जब नुकसान नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? तो इसलिए पेरेंटिंग में आपने बहुत सारे एंगल्स हैं, हमारे तो भी आता भी बात हुई, तो फिर नेक्स्ट टाइम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरा मकसद कहने का ये है, ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को, अहलो अयाल को आग से बचाओ। ये उसकी बेस तैयार कर रहे हैं, वो उस तक पहुंचने के लिए कि आपका बेटा उठा नमाज का टाइम हो गया है, बेटा टीवी भी बंद करे, बेटा मोबाइल भी छोड़ दे और साथ चल पड़े। वहाँ तक पहुंचने के लिए ये सारी मेहनत करनी पड़ेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा। देखो कितना मुश्किल टास्क दिया उन्होंने, बिल्कुल लिटमस टेस्ट वाली बात। 2 घंटे की मीटिंग है दोस्तों के साथ तो सारे अच्छे हो जाते हैं, किसी शादी के फंक्शन में जाना है 3 घंटे के लिए तो सारे अच्छे मुस्कुरा के बात करेंगे। लड़ाई तो कोई जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे किसी का मसाइल हो वो लड़ता है उन मौक़ों पे, वरना तो कोई नहीं लड़ता, ऐसे ही है ना। लेकिन घर वालों के साथ तो सुबह भी रहना है, दोपहर को भी रहना है, शाम भी रहना है। उसी शादी में जाते हुए लेट भी होंगे, आप तैयार हैं वो तैयार नहीं है, प्रॉब्लम आ गई ना। सब्र, बर्दाश्त, अपने आप को, और ये सब कुछ देखें, ये जो मैं बातें अर्ज कर रहा हूँ ना, ये मुश्किल है थोड़ी सी, लेकिन आपको मैं ये अर्ज कर दूँ इसमें मिलेगा क्या? इस पर अल्लाह की रज़ा मिलेगी, बस बात खत्म हो। जब मकसद तुम्हारा सामने ज़िंदगी का अल्लाह को राज़ी करना है, तो इन सब बातों पे हक में होते हुए झगड़ा छोड़ दे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मानत दी, स्टैम्प, ज़मानत। मैं ज़ामिन उस शख्स के लिए जन्नत के वस्त में घर लेके देने का, शिफा मांगते हैं ना आप से, शिफा मिल जाए तो ज़मानत दे रहे। मैं ज़ामिन उस शख्स के लिए जन्नत के वस्त में घर का जो हक पे होते हुए झगड़ा छोड़ दे। मुश्किल काम, जो अपने से नीचे है ना उसके साथ नहीं छोड़ा जाता झगड़ा। बॉस ऑलवेज राइट है, वो तो बहुत सही कह रहा है, सुबह कह रहा है तो सुबह है, शाम है तो शाम है, दिन है तो दिन है, रात है, उस पर ये नहीं है। हक पे होते हुए झगड़ा छोड़ना ये है कि आप लड़ सकते हो, झगड़ा कर सकते हो, बच्चे को डांट सकते हो, बीवी को डांट सकते हो, बीवी सोच लड़ाई कर सकती है। लड़ाई से क्या करें, घर का माहौल ही ख़राब होना है। कोई भी एक फरीक लड़ेगा तो घर का एनवायरनमेंट ख़राब हो गया, बेस हमारी ख़राब होगी। तो हक में होते हुए झगड़ा छोड़ोगे तो ये मत सोचना कि यार क्या फ़ायदा, यार मैं तो पीछे रह गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुशखबरी है, जो ज़मानत है, उसको याद कर लो। और क़यामत का दिन कैसा खुदा ने खींचा मंजर, बाप बेटे से भागेगा, यही बाप बेटे से भागेगा भाई। जो 24 में से 18 घंटे काम कर रहा है ना,
मेरे औलाद वो कुछ ना बेर करे जो मैंने अपने वक़्त में किया था, यही बाप एक नेकी भी नहीं देगा औलाद को, पक्की टकी बात। क़यामत के दिन ना ये बाप औलाद को एक नेकी देगा, ना ये औलाद कि मेरे बाप ने मेरी ज़िंदगी में ये किया ये किया। आज तो अक्सर होते भी ऐसे ही है कि हमारे वाले साहब सबसे बेहतरीन हमारे लिए लीडर हैं, बहुत एफर्ट की, सारी ज़िंदगी हमारा ख्याल रखा, लोग एक्नॉलेज करते हैं। यही बंदा जो एक्नॉलेज अभी दुनिया में कर रहा है ना, क़यामत के दिन नहीं पहचानेगा वाले साहब कि ये आप मेरी नेकियां ले लें, आपने बड़ी खिदमत की थी, मेरी बड़ा ख्याल रखा था, ये नेकियां आप ले लें। वो एक नेकी भी नहीं देगा। तो ये रियलिटी है उस वक़्त की जो आने वाला है, हक़ है और सच है। तो घर की बेस ऐसे बनाइए, उसके अंदर इतनी बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जब आप इखलाक की इमारत खड़ी करें, अल्लाह के अहकामात की इमारत खड़ी करें, तो नीचे बेस हिले नहीं आप, ठीक है ना। तो यहीं से थोड़ा सा कंटिन्यू इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि माँ बाप जब फाउंडेशन सही नहीं रखते तो बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट आता है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। और थोड़ी सी बात करेंगे कि आजकल के जो मॉडर्न टाइम है, इसके चैलेंजेस हट के क्या हैं, बच्चों पे क्या इसके असरात आ रहे हैं। पेरेंटिंग में हमें थोड़ा सा एडवांस होने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मकबूल बंदों और बंदियों में शामिल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ देर के लिए मुराक़बा कर लीजिए, फिर दुआ करते हैं। आँखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उसे हट कट के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में डूब जाइए। इंसान अपने अंदर झांकता है, उसे अपनी असल तस्वीर नज़र आती है। अपने मन के दरीचे को खोलिए, अपनी असल तस्वीर को देखिए। अल्लाह की रहमत आ रही है, हमारे दिलों में समा रही है। उसके शुक्राने में दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल 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 अल। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मूजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला हाजतन हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फ़स्तजबना लहु व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। ऐ अल्लाह, हम सब के गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों को माफ़ फरमा दीजिए। यहाँ आना, बैठना, कहना और सुनना कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, हम सब के हाथों से और ज़ुबानों से तमाम मखलूक़ात को महफूज फरमा दीजिए।
ऐ अल्लाह ग़ीबत से हिफाजत फरमा दीजिए, बदगुमानी से हिफाजत फरमा दीजिए, किसी को हकीर जानने से हिफाजत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमा दीजिए। जो गुनाह दिन में किए माफ़ कर दीजिए, जो रातों में किए माफ़ कर दीजिए, तन्हाइयों में किए माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह जो सबको दिखा दिखा कर किए वो भी माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह जो गुनाह याद है वो भी माफ़ कर दीजिए, जो करके भूल गए ऐ अल्लाह आपको तो इल्म है, आप उनको भी माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी बकिया ज़िंदगी को गुज़री का कफ़ारा बना दीजिए। ऐ अल्लाह वही काम आसान है जिसको आप आसान फरमा दें, हम सब के लिए नेक बनना आसान फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, हम सबको अपने घरों में दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए, औलाद की तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। ऐ अल्लाह वही काम आसान है जिसे आप आसान फरमा दीजिए, हमें हमारी औलाद को नेक बना दीजिए। ऐ अल्लाह जो खैर हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मांगी उन खैरों में हमें हिस्सा अता फ़रमा दीजिए। जिन शुरूर से हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी उन शुरूर से हम सबको पनाह अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह जितने बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह शिफ़ा आपके ख़जानों में है, आप जब शिफ़ा का फ़ैसला फ़रमाते हैं तो सही मुआलिज तक पहुँचा देते हैं। अल्लाह शिफ़ा अता फ़रमा दीजिए, जो अस्पतालों में है, घरों में है, बीमार हैं, सबको शिफ़ा अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों की अदा करने की सबील बना दीजिए। अल्लाह जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह आप दिलों के हाल जानते हैं, कुछ लोगों के छुपे हुए गम होते हैं वो किसी को नहीं बता सकते अल्लाह, मगर आप तो सब दिलों के हाल जानने वाले हैं। अल्लाह सब के हाल पर रहम फरमा दीजिए, सबके लिए आसानी वाला मामला फरमा दीजिए। अल्लाह आप रहीम है, आप करीम हैं, रहम फरमाना पसंद फरमाते हैं, हम सब के हाल पर रहम फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो मांगा अता फरमा दीजिए, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके वो भी अता फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।